Hello students, my name is Jyoti Shukla. Today I'll teach you English poetry. The lesson is Sympathy that's written by Charles Mackay. Okay? Now I present a model reading, the first stanza of the poem. Listen. I lay in sorrow, deep distressed. My grief, a proud man heard. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. My sorrow passed, I paid him back the gold he gave to me. Then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. Now I clear the difficult words in this stanza. Okay? Sorrow, dukh, deep distressed, dukhi, proud, घमंडी, लुक्स, दृष्टि यानी देखा, कोल्ड, उत्साहहीन, गोल्ड, धन, काइंडली, सहानुभूति पूर्ण, पास्ट, समाप्त हो गया, पेड बैक, लौटा दिया, इरेक्ट, सीधा, स्पोक माई थैंक्स, मैंने उसको धन्यवाद दिया, ब्लेस्ड, आशीर्वाद दिया, चैरिटी, परोपकार की भावना. Now I'll explain this stanza in Hindi. Listen. I lay in sorrow, deep distressed. मैं लेटा हुआ था. यहाँ पर कवि कह रहा है अपने बारे में कि मैं लेटा हुआ था sorrow यानी दुख में, deep distressed और बहुत ही व्यथित होकर, निराश होकर यानी निराशा में. कवि का कहना है कि मैं बहुत दुखी और निराशा में व्यथित होकर लेटा हुआ था. My grief, अ प्राउड मैन हर्ड, मेरे दुख को अ प्राउड मैन एक घमंडी व्यक्ति ने सुना. ही लुक्स वर कोल्ड, वह दिखने में बहुत ही उत्साहहीन था. ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे कुछ धन दिया. बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन सहानुभूति का एक भी शब्द या दया का एक भी शब्द नहीं कहा. माई सॉरो पास्ड, मेरा दुख धीरे धीरे ख़त्म हो गया, कम हो गया. आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, मैंने उसे वापस लौटा दिया वह धन जो कि उसने मुझे दिया था. देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और तब मैं एकदम सीधा खड़ा होकर, शान से, स्वाभिमान के साथ खड़ा होकर मैंने उसे धन्यवाद दिया और जो भी उसने मुझे दान दिया था उसके लिए मैंने उसे आशीर्वाद भी दिया. Now I present a model reading, the second stanza of the poem. Listen. I lay in want and grief and pain. A poor man passed my way. He bound my head and gave me bread. He washed me night and day. How shall I pay him back again for all he did to me? Oh, gold is great, but greater far is heavenly sympathy. Now I clear the difficult words in that stanza. Okay? See that. Listen. Want means अभाव, pain means पीड़ा, bound means पट्टी करना, washed means देखभाल करना, night रात and day दिन, pay back
मीन्स लौटाना, हेवनली मीन्स दैवीय, सिंपैथी मीन्स सहानुभूति। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस स्टैंजा इन हिंदी। लिसन। आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, यानी यहाँ पर दोबारा कवि उसी अवस्था में आता है और कहता है कि मैं लेटा हुआ था इन वांट यानी अभाव में, एंड ग्रीफ दुख में, एंड पेन और पीड़ा में। मैं दुख, पीड़ा और अभाव में लेटा हुआ था। अ पुअर मैन पास्ड माई वे, एक गरीब आदमी मेरे पास से गुजरा। ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, उसने मेरे सिर पर पट्टी बांधी। ही गेव मी ब्रेड, और उसने मुझे भोजन भी कराया, यानी रोटी भी दी। ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे, और उसने दिन रात रहकर मेरी सेवा भी की और मेरी देखभाल की। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, उसने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसको मैं कैसे वापस लौटा पाऊँगा। यहाँ पर ये कवि कह रहा है कि उस आदमी ने मेरे लिए जो कुछ भी किया, मेरी इतनी देखभाल की, दिन रात सेवा की, उसको मैं कैसे वापस लौटा पाऊँगा। ओह गोल्ड इज़ ग्रेट, निसंदेह धन बहुत बड़ी चीज़ होती है, धन एक महत्वपूर्ण वस्तु है। बट ग्रेटर फॉर इज़ हेवनली सिंपैथी, लेकिन उससे भी बहुत बड़ी चीज़ है दैवीय सहानुभूति। नाउ आई प्रेजेंट द सेंट्रल आइडिया of this poem. Listen. A man fell in sorrow and grief. A rich man gave him money, but he did not speak any word of sympathy. A poor man helped him another time when he was in grief and pain. He served and nursed him till he recovered. The man could not pay back the poor man's service, love, and sympathy. Sympathy is far greater than gold. Okay? Sympathy is far greater than gold.